हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लास में। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ भूगोल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे है ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को, है ना। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हेमवोल्ट को, है ना। अलेक्जेंडर वान हेमवोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलिडोनियम को, है ना। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलिडोनियम को। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स व एनेक्सीमेंडर को। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमेंडर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले विश्व ग्लोब का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सीमेंडर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो को कहा जाता है भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने। हाँ, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? 19वीं शताब्दी में, है ना। 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, भूगोल के नामकरण व इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है ना? यूनान के निवासियों को, है ना। यूनान के निवासी वो थे जिन्होंने भूगोल का नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का श्रेय जिनको जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा है ना? स्ट्रैबो जो भूवैज्ञानिक थे, है ना, उनके अनुसार भूगोल को क्या परिभाषा है? तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्ति कराना है ना। ये स्ट्रैबो के अनुसार ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, कैलेडियास और टॉलमी के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा है ना? कैलेडियास और टॉलमी के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये कैलेडियास और टॉलमी के अनुसार भूगोल की ये परिभाषा है ना। भूगोल जो है इस प्रकार, ध्यान से एक बार देखिएगा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा है ना? कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा है? भूगोल इनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है ना। ये कार्ल रिटर का कहना था। क्वेश्चन 18 में आता है, आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा? आर्थर होम्स जो भूवैज्ञानिक थे उनके अनुसार भूगोल क्या है? तो ये कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी को उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है ना। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। क्वेश्चन 19 में आते हैं, सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किसने किया है ना? सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किसने किया? हेकेटियस ने अपने पुस्तक जस पीरियोडास में, है ना, किया है इनका क्रमबद्ध समावेश। तो आंसर इसका हेकेटियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है, भूगोल की कुल कितनी विचारधाराएं हैं? भूगोल की कुल 2 विचारधाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, भूगोल की वो 2 विचारधाराएं कौन कौन सी है? संभववाद और निश्चयवाद। अलग अलग भूवैज्ञानिक अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं, है ना। कुछ संभववाद को मानते हैं तो कुछ निश्चयवाद को। तो ये थे 21 क्वेश्चन, है ना, भूगोल से संबंधित। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से इसे याद कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।